बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने वाले हैं दिस इज़ द बीटा डिके। हम इस लेक्चर में ये देखेंगे या इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि बीटा डिके क्या है, कैसे होता है और उसके नतीजे में एलिमेंट्स जो हैं उनके साथ क्या हो जाता है और कितने टाइप का है, ये भी हम देखेंगे। और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि कौन-कौन से फिनोमेना थे या लॉज थे जो बीटा डिके में कंजर्व नहीं रहे और बीटा डिके की डिस्क्रिपेंसीज क्या-क्या हैं और इन डिस्क्रिपेंसीज को किसने, कब और कैसे दूर किया। तो स्टार्ट हम करते हैं अपनी स्टेबिलिटी कर्व से, या जिसको आप बेल्ट ऑफ स्टेबिलिटी भी कहते हैं। ये एक कर्व है आपके पास जो कि एक्स एक्सिस में प्रोटॉन नंबर और वाई एक्सिस पे न्यूट्रॉन नंबर के दरमियान बनाया गया है, और इसमें ये सेंट्रल जो रीजन है ये है स्टेबिलिटी बेल्ट। यानी इस बेल्ट में जितने भी एलिमेंट्स आपके पास मौजूद हैं वो सब एलिमेंट्स वो हैं जो कि स्टेबल हैं और उनमें किसी किस्म का कोई डिके, नेचुरल डिके नहीं होता है। और यूजुअली इस बेल्ट में जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होते हैं। अब इस बेल्ट में चाहे वो कोई आइसोटोप्स हैं या कोई भी आपके पास एलिमेंट्स मौजूद हैं वो स्टेबल हैं। लेकिन इस बेल्ट से बिलो जो भी आइसोटोप्स आपके पास मौजूद हैं, यानी ये नीचे वाले पोर्शन में, उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बहुत कम होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर जो एमिशन होती है वो होती है बीटा पॉजिटिव की, यानी एक पॉजिट्रॉन एमिट होता है। बीटा पॉजिटिव को आप पॉजिट्रॉन कहते हैं, या इलेक्ट्रॉन का आप ऑपोजिट भी इसको कह सकते हैं। वो आइसोटोप्स जो इस बेल्ट से ऊपर वाले पोर्शन में मौजूद हैं या इस कर्व से, उसमें प्रोटॉन ज्यादा होते हैं और न्यूट्रॉन कम, उसमें न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं और प्रोटॉन कम होते हैं। दैट्स वाई इस पोर्शन में जो बीटास या डिके होता है दैट इज ड्यू टू द emission of electrons और beta negative particles from the nucleus। बाकी के सारे जो भी आपके पास न्यूक्लियाई हैं जिनका प्रोटॉन नंबर 82 से ज्यादा है वो अनस्टेबल है और उनका डिके होता है अल्फा के जरिए, अल्फा पार्टिकल के जरिए। वो सारे 82 से ऊपर वाले जितने भी होंगे वो सब में अल्फा डिके हो जाएगा। नीचे वालों में, इस बेल्ट से नीचे वाले जितने भी आपके पास एलिमेंट है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन नंबर ज्यादा है तो बीटा पॉजिटिव निकलेगा या पॉजिट्रॉन निकलेगा। और बेल्ट से ऊपर जो है क्योंकि न्यूट्रॉन्स आपके पास ज्यादा है तो जो डिके होगा दैट विल बी बाय नेगेटिव बीटा पार्टिकल। अब ये नेगेटिव बीटा पार्टिकल, पॉजिटिव बीटा पार्टिकल, हम बीटा पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो कैसे ये डिके पॉसिबल है और क्यों कर ये डिके होता है। अच्छा, एक और बात जो है, ये वाला जो आपके पास पोर्शन है ना, इसमें पॉजिटिव बीटा डिके भी होता है और इलेक्ट्रॉन कैप्चर का फिनोमेना भी होता है। वो हम देखते हैं कि ये बीटा डिके की हम जो बात कर रहे हैं ये क्या है। बेसिकली हमारे पास जो पार्टिकल्स है वो फंडामेंटल पार्टिकल्स भी हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो फर्दर सब डिवाइड नहीं हो सकते, और वो आपके पास तीन हैं जो मतलब काफी है, जिसमें से मेजर एग्जांपल्स इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन और क्वार्क की। और जब हम बात करते हैं अपने एटम की तो वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से मिलके बना होता है। जबकि इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये आपके पास फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। तो जैसे हमने बात की क्वार्क्स की, तो क्वार्क्स जो हैं ये आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो क्वार्क से मिलके बने हुए हैं। और ये जो क्वार्क्स होते हैं इनके ऊपर चार्ज होता है। ये जो चार्ज है अप क्वार्क्स के ऊपर +2/3 है, डाउन क्वार्क के ऊपर -1/3 है, और यही अप और डाउन क्वार्क्स के कॉम्बिनेशन से आपके पास बने होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। डिपेंडिंग अपॉन के प्रोटॉन में आपके पास अप क्वार्क्स 2 होते हैं और एक डाउन होता है, न्यूट्रॉन में आपके पास एक अप क्वार्क होता है और डाउन क्वार्क 2 होते हैं। तो इस तरह आपके पास जो टोटल चार्ज है वो कैसे बन जाता है, अगर आप दो अप क्वार्क्स लें +2/3 और एक डाउन लें तो आपके पास 1 आ जाता है, +1 चार्ज आता है प्रोटॉन पर जो कि कंपोजिट पार्टिकल है। इसी तरीके से न्यूट्रॉन के ऊपर दो डाउन और एक अप क्वार्क की वजह से 0 चार्ज है, यानी कंपोजिट पार्टिकल पे नेट चार्ज 0 है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि इस नेट चार्ज वाले सिनेरियो की वजह से न्यूट्रॉन का भी कोई ना कोई मैग्नेटॉन की वैल्यू होती है, बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू, इसके लिए भी हमने देखी थी, न्यूट्रॉन की मैग्नेटॉन की वैल्यू मौजूद थी।
अब ये हमारे पास बीटा एमिशन आ जाती है कि हमारे पास वो एलिमेंट्स जो स्टेबिलिटी कर्व से ऊपर हैं, जिसमें न्यूट्रॉन ज्यादा हैं और प्रोटॉन कम है, उनमें होती है बीटा पार्टिकल की इमिशन। अब वो बीटा पार्टिकल की इमिशन क्यों होती है? क्योंकि हर जो पार्टिकल है या हर जो एलिमेंट है, इट वांट्स टू गेट स्टेबल, और अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए क्या होता है कि ये जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स है, इसमें से कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके हो जाते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये कन्वर्जन कैसे होती है कि इसमें से निकलता है नेगेटिव बीटा पार्टिकल। अगर हम न्यूट्रॉन की इनर पिक्चर देखें तो बेसिकली क्या होगा कि इसमें जो दो, एक अप और दो डाउन न्यूक्लियाई क्वार्क्स हैं, इसमें से जो डाउन वाला आपके पास क्वार्क है वो अप वाले क्वार्क में बदल जाता है, और उसके नतीजे में एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल एमिट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। कैसे ये सब कुछ होता है? टू कंजर्व द चार्ज। आपके पास डाउन जो है उसका चार्ज है -1/3, और अप जो है उसका है +2/3। तो इसका मतलब है कि यहाँ से एक नेगेटिव बीटा निकलेगा, तो फिर आपके पास ये यहाँ पर जो चार्ज है वो 1/3 आएगा, और फिर ये कंजर्वेशन पॉसिबल हो सकेगी। अदरवाइज ये चार्ज कंजर्वेशन पॉसिबल नहीं होगी। इस -1/3 और इस -1 को देखें तो आपके पास -2/3 हो जाएगा, और +2/3 कैंसिल कर देंगे, यानी चार्ज जो है कंजर्व रहेगा। इसी तरीके से ये जो पोर्शन है स्टेबिलिटी कर्व से डाउनवर्ड पोर्शन वाला, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है और न्यूट्रॉन कम है, तो इसमें भी ये जो एलिमेंट्स हैं दे वांट टू गेट स्टेबल। स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये क्या करते हैं, ये एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसमें जो डिके होता है प्रोटॉन से न्यूट्रॉन का, उसके नतीजे में निकलता है एक पॉजिट्रॉन, जिसको आप एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, और पॉजिटिव बीटा भी कहा जाता है। ये पॉजिट्रॉन एमिट होता है, और पॉजिट्रॉन एमिट कैसे होगा? इनर पिक्चर इसकी क्या है कि एक प्रोटॉन जो है उसमें दो अप क्वार्क्स हैं और एक डाउन क्वार्क है। एक अप क्वार्क जो है वो डाउन क्वार्क में डिके हो जाता है, और जब ये डिके होता है तो आपके पास मिलता है आपको एक पॉजिटिव बीटा पार्टिकल। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो अप क्वार्क था उसका चार्ज था +2/3, डाउन का है -1/3। इसको कंजर्व करने के लिए एक बीटा पार्टिकल निकला, तो एक प्लस यहाँ पर आ गया। अब अगर हम इन चार्जेस को ऐड करें सबको, तो हमारे पास ये जो लॉ है इसका टोटल कंजर्व रहेगा, यानी इस साइड पर और इस साइड पर जो टोटल चार्ज होंगे दैट विल बी कंजर्व्ड। अब आपके पास यहाँ पर दूसरा फिनोमिना जो हो रहा है दैट इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। बाज़ औक़ात ये होता है कि क्योंकि प्रोटॉन ज्यादा हैं, तो जो पास वाले करीबी शेल होते हैं, उन शेल में जैसे KLM शेल, एटॉमिक शेल है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन है उसको ये प्रोटॉन खींच लेता है और एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके जब इंटरेक्ट करता है तो खुद तो बना लेता है अपना न्यूट्रॉन, ठीक है ना, न्यूट्रल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन एक ले लेता है। जब एक इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी यही बीटा को जो है हम यहाँ से उठा के अगर इस साइड पर ले जाकर ऐड करें, तो ये माइनस इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करेंगे तो एक न्यूट्रॉन बन जाएगा। तो आपके पास ये प्रोसेस होता है। तो इस सूरत हाल में क्या होता है कि क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब किया है, तो इस फिनोमेना को इलेक्ट्रॉन कैप्चर कहते हैं। अब वो जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी बनी थी उसके लिए जो है कुछ किसी हायर आपके पास न्यूक्लियस का एटम में जो कोई हायर लेवल का इलेक्ट्रॉन है वो आ जाता है उसकी जगह लेने के लिए। जब वो आता है तो उसमें से एक्सरेज भी निकल आती है। तो ऐसा और एक्सरेज की बकायदा कैस्केड निकलती है, बुछाड़ होती है, क्योंकि शेल्स नीचे, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वैकेंसीज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही हैं, इलेक्ट्रॉन्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इन जिसमें बहुत सारी एक्सरेज निकलती हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में एक्सरेज भी साथ में एमिट हो रही होती हैं। तो ये आपके पास कुछ मुख्तलिफ किस्म के बीटा डिकेज हैं जो कि हो रहे होते हैं। हमने बात की कि डिके जो हमारे पास प्रोसेस हो रहा है उसमें साथ में बहुत सारे एक्सरेज भी निकल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि बीटा पार्टिकल्स जब इमिट होते हैं तो ये कई किस्म के हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ना आपके पास ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर रहा है। तो फिर ये कई एनर्जीज के बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट होते हैं, और दिस इज अप टू अ मैक्सिमम ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बज़ाहिर ये एक अजीब सी बात हमें दिखाई देती है कि जो इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलते हैं, वो सारी की सारी एनर्जी जो है वो ले जाते हैं अपने साथ। और ये जो है स्टिल जिनकी एनर्जी जो है वो कम है,
मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से